धैर्य से पुनः सुख की प्राप्ति। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्मदेव से कहा, पितामह, क्या आपने कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है जो एक बार मरकर पुनः जी उठा हो? भीष्म ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में नैमिषारण्य में एक अद्भुत घटना हुई थी, उसे सुनो। एक बार एक ब्राह्मण का एकमात्र बालक अल्पावस्था में ही चल बसा। रोते बिलखते उसे लेकर सभी श्मशान में पहुँचे और उसे भूमि पर रखकर करुण क्रंदन करने लगे। उनके रोने का शब्द सुनकर वहां एक गीध आया और कहने लगा, अब तुम लोग इस बालक को छोड़कर तुरंत घर चले जाओ, व्यर्थ विलाप मत करो। सभी को अपनी आयु समाप्त होने पर कुछ करना ही पड़ता है। यह शमशान भूमि गृध्र और गीदड़ों से भरी है। इसमें सर्वत्र नरकंकाल दिखलाई पड़ रहे हैं। तुम लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। प्राणियों की गति ऐसी ही है कि एक बार काल के गाल में जाने पर कोई जीव नहीं लौटता। देखो, अब सूर्य भगवान अस्ताचल के अंचल में पहुंच चुके हैं, इसलिए इस बालक का मोह छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ। उस गृध्र की बातें सुनकर वे लोग उस बालक को पृथ्वी पर रखकर रोते बिलखते चलने लगे। इतने में ही एक काले रंग का गीदड़ अपनी मांदमेन से निकला और वहां आकर कहने लगा, मनुष्यों, वास्तव में तुम बड़े स्नेह शून्य हो। अरे मूर्खों, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ, इतने डरते क्यों हो? कुछ तो स्नेह निभाओ। किसी शुभ घड़ी के प्रभाव से यह बालक कहीं जी ही उठे। तुम कैसे निर्दयी हो? तुमने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी है और इस नन्हे से बालक को भीषण श्मशान में यूं ही पृथ्वी पर सुलाकर छोड़कर जाने को तैयार हो गए हो। देखो, पशु पक्षियों को भी अपने बच्चों पर इतना कम स्नेह नहीं होता। यद्यपि उनका पालन पोषण करने पर उन्हें इस लोक या परलोक में कोई फल नहीं मिलता। गीदड़ की बातें सुनकर वे लोग शव के पास लौट आए। अब वो गृध्र कहने लगा, अरे बुद्धिहीन मनुष्यों, इस तुच्छ मंदमती गीदड़ की बातों में आकर तुम लौट कैसे आए? मुझे जन्म लिए आज 1000 वर्ष से अधिक हो गया, किंतु मैंने कभी किसी पुरुष, स्त्री या नपुंसक को मरने के बाद यहाँ जीवित होते नहीं देखा। देखो, इसका मृतदेह निस्तेज और काष्ठ के समान निश्चेष्ट हो गया है। अब तुम्हारा स्नेह और श्रम तो व्यर्थ ही है, इससे कोई फल हाथ लगने वाला नहीं। मैं तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें कर रहा हूँ, पर ये हितजनित हैं और मोक्ष धर्म से संबद्ध हैं, इसलिए मेरी बात मानकर तुम घर चले जाओ। किसी मरे हुए संबंधी को देखने पर और उसके कामों को याद करने पर तो मनुष्य का शोक दुगुना हो जाता है। गृध्र की बातें सुनकर पुनः सब वहां से चलने लगे। उसी समय गीदड़ तुरंत उनके पास आया और बोला, भैया देखो तो सही, इस बालक का रंग सोने के समान चमक रहा है। एक दिन यह अपने पितरों को पिंड देगा। तुम गृध्र की बातों में आकर इसे क्यों छोड़े जाते हो? इसे छोड़कर जाने में तुम्हारे स्नेह, व्यथा और रोने धोने में तो कोई कमी आएगी नहीं। हाँ, तुम्हारा संताप अवश्य बढ़ जाएगा। सुनते हैं, एक बार राजर्षि श्वेत कहा, बालक भी मर गया था, किंतु धर्मनिष्ठ श्वेत ने उसे पुनः जीवित कर लिया था। इसी प्रकार यहाँ भी कोई सिद्ध मुनि या देवता आ गए तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा करके इसे पुनः जिला सकते हैं। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर वे सब लोग फिर श्मशान में लौट आए और उस बालक का सिर गोद में रखकर रोने लगे। अब वो गृध्र उनके पास आया और कहने लगा, अरे लोगों, यह तो धर्मराज की आज्ञा से सदा के लिए सो गया है। जो बड़े तपस्वी, धर्मात्मा और बुद्धिमान होते हैं, उन्हें भी मृत्यु के हाथ में पड़ना पड़ता है। अतः बार बार लौटकर शोक का बोझा सिर पर लादने से कोई लाभ नहीं है। जो व्यक्ति एक बार जिस देह से नाता तोड़ लेता है, वो पुनः उस शरीर में नहीं आ सकता। अब यदि इसके लिए एक नहीं, सैकड़ों गीदड़ अपने शरीर का बलिदान भी कर दे तो भी यह बालक नहीं जी सकता। तुम्हारे आंसू बहाने, लंबे लंबे श्वास लेने या गला फाड़कर रोने से इसे पुनर्जीवन नहीं मिल सकता। गृध्र के ऐसा कहने पर वे लोग फिर घर की ओर चल पड़े। इसी समय गीदड़ फिर बोल उठा, अरे तुम्हें धिक्कार है, तुम इस गृध्र की बातों में आकर मूर्खों की
तरह पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर कैसे जा रहे हो? यह गृध्र तो महापापी है। मैं सच कहता हूँ, मुझे अपने मन से तो यह बालक जीवित ही जान पड़ता है। देखो, तुम्हारी सुख की घड़ी समीप है। निश्चय रखो, तुम्हें अवश्य सुख मिलेगा। इस प्रकार गृध्र और गीदड़ दोनों उन्हें बार बार अपनी अपनी कहकर समझाते थे। वे गृध्र और गीदड़ दोनों ही भूखे थे। वे दोनों ही अपना अपना काम बनाने पर तुले हुए थे। गृध्र को भय था कि रात हो जाने पर मुझे घोंसले में जाना पड़ेगा और इसका मांस सियार खाएगा। इधर गीदड़ सोचता कि दिन में गृध्र बाधक होगा या इसे लेकर उड़ जाएगा। इसलिए गृध्र तो यह कहता था कि अब सूर्यास्त हो गया और गीदड़ कहता था कि अभी अस्त नहीं हुआ। दोनों ही ज्ञान की बातें बनाने में कुशल थे, इसलिए उनकी बातों में आकर वे कभी घर की ओर चलते और कभी रुक जाते। धूर्त गृध्र और गीदड़ ने अपना काम बनाने के लिए उन्हें चक्का में डाल रखा था और वे शोकवश रोते हुए वहीं खड़े रहे। इतने में ही श्री पार्वती जी की प्रेरणा से वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तब सभी लोग अत्यंत विनीत भाव से डहकित होकर बोले, भगवान, इस एकमात्र पुत्र के वियोग से हम बड़े दुखी हैं, अतः आप इसे पुनः जीवन दान देकर हमें मरने से बचाइए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उस बालक को पुनः जिला दिया और उसे 100 वर्ष की आयु दी। भगवान ने कृपा कर उस गीदड़ तथा गृध्र को भूख मिट जाने का वर दिया। वर पाकर सभी ने पुनः पुनः प्रभु को प्रणाम किया और कृतकृत्य होकर नगर की ओर चले गए। यदि कोई दृढ़ निश्चय व्यक्ति धैर्यपूर्वक किसी कार्य के पीछे लगा रहे, उससे उबे नहीं, तो भगवत कृपा से उसे सफलता मिल सकती है।